वेलकम टू माई चैनल एवरीवन। माय नेम इज़ नीलांश चौहान और मैं आज बताऊंगा 25 बैच वालों को कि आपको वीआईटी भोपाल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4 कैंपस हैं वीआईटी के। वीआईटी वेलोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल, वीआईटी एपी। वीआईटी बेंगलोर भी है लेकिन वी विल नॉट कंसीडर दैट। ओके, तो क्या है कि बच्चे लोग इधर उधर घूम रहे थे बिकॉज यूट्यूब पर के उनका रिजल्ट आ चुका है। शायद परसों ही आया था, तो मैंने देखा इधर उधर बच्चे भाग रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एज अ मी, जो कि खुद वीआईटी का स्टूडेंट है, वीआईटी भोपाल का 24 बैच का हूँ मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग की हेल्प की जाए और सोचा जाए कि आपको समझाया जाए कि क्या आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए और क्या वीआईटी ऑफर करता है आपको। क्योंकि जैसे वीडियो का नेम ही है ऑल अबाउट वीआईटी भोपाल, तो मैं वीआईटी भोपाल के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, एकेडमिक शेड्यूल क्या रहता है इनका, क्या इनकी फीस स्ट्रक्चर है, वो भी बताऊंगा। वो आगे फर्दर वीडियोस में लाता रहूँगा क्योंकि सिलसिला रुकना नहीं है वीडियोस का। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ताकि और आपको वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू वीआईटी भोपाल। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं कि ये है इस्टेब्लिश हुआ था 2017 में। कि जो वीआईटी ग्रुप है, जो कि वीआईटी वेलोर ब्रांच है, उनकी 4-5 कैंपस है, एक उनका इंटरनेशनल कैंपस भी बन चुका है। ये है लोकेटेड एट कोतरी कलान। याद रखिएगा, भोपाल में लोकेटेड नहीं है ये, भोपाल से 70 किलोमीटर दूर लोकेटेड है ये, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर है। कहीं ना कहीं कंसिडर करें आप तो नेगेटिव है, थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि आपको फिर पहले भोपाल पहुंचिए आप, उसके बाद भोपाल से वहाँ कैब करिए या फिर नादरा बस स्टैंड जाइए, अगर जा सकते तो वहाँ से बस लीजिए, या फिर और ऑप्शंस है। चार्टेड बस कर सकते हैं आप, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल। ये चीज़ है, और ये अप्रूव्ड बाय यूजीसी एंड एआईसीटी है। तो कैंपस तो काफ़ी ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत डाउनग्रेड है या फिर बहुत अपग्रेड। इट्स अ मीडियम कॉलेज एंड विच इज़ पार्ट ऑफ वीआईटी ग्रुप, जो कि वीआईटी इज़ अ ब्रांड, वी ऑल नो। ये नैक A++ एक्रेडिटेड है और ये जाना जाता है बेसिकली इनोवेशन, रिसर्च एंड स्टूडेंट फ्रीडम। यहाँ एक वर्ड आया स्टूडेंट फ्रीडम, वो तो मैं नहीं कहूँगा कि स्टूडेंट फ्रीडम है यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद वहाँ पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपको इतना उछाल के नहीं बोलूँगा चीज़ें कि आपको लगे कि बहुत अच्छा है या फिर मतलब स्टूडेंट फ्रीडम मिल रही है हमको, इधर घूमेंगे, नहीं घूम सकते। दिस इज द हार्श रियलिटी। लड़कियों के लिए तो स्पेशली फॉर गर्ल्स आप नहीं जा सकते बाहर फॉर मैनी रीजन्स। मतलब आप कहें कि मुझे घूमना है, आउटिंग करना है, तो अब स्पेशली गर्ल्स हैं तो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, जो कि नॉर्मली चलता है। और आप हॉस्टल में ही, आपको हॉस्टल के अंदर रहकर ही आपको शायद कोई 4 साल बिताने पड़े ज़्यादातर, अगर आपकी क्लास नहीं है तो। और अगर फेस्ट वगैरह आते हैं तो आप इधर उधर घूम सकते हैं, विच इज़ टोटली नॉर्मल। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एकेडमिक प्रोग्राम्स। सो बेसिकली वीआईटी भोपाल अंडर ग्रेजुएट ऑफर करता है बीटेक सीएस में, एआईएमएल में और गेमिंग टेक और बायो इंजीनियरिंग, विच इज़ एफनॉमिनल ब्रांच बायो इंजीनियरिंग, जो कि बच्चे इतना जानते नहीं है बायो वाले। और भी ब्रांचेस हैं, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, क्लाउड, साइबर, मैनी मोर ब्रांचेस वी हैव इन बीटेक सीएससी स्पेशलाइजेशन, जो कि आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैं बता भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, पीजी, एमटेक, एमबीए, डॉक्टरल होता है, पीएचडी वगैरह, लेकिन वो आप लोगों को नहीं, वीआईटी ट्रिपल ने दिया होगा, उसको इन चीज़ों में मतलब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद आता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम। देखो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शायद कुछ कैंपसेस में नहीं होती होगी बाहर। मैं कहूँगा कि एक होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो 3rd ईयर में शायद होती है, मेरे सीनियर से मैंने पूछा था, वो चीज़ होती है। वो जो चीज़ें ऑफर करते हैं, जहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, आप चेन्नई और बेंगलोर जा सकते हैं 15 दिन के लिए, या फिर पुणे और मुंबई जा सकते हैं 15 दिन के लिए, जिसमें आपको ये शायद डिफरेंट इंडस्ट्रीज विजिट कराते हैं, जो आप लर्न करें वहाँ से, ग्रेस्प करें चीज़ें, नथिंग मोर। उसके अलावा कुछ नहीं, जब आप सोचे पिकनिक वगैरह हो, वैसा कुछ नहीं होने वाला। और होता है FFCS, फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। उसके बारे में डीप बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है, जैसे आपने नाम पढ़ा, इसका फुली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे बीटेक क्रेडिट पॉइंट्स की होती है टोटल, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आप सब्जेक्ट है आपके पास, जैसे आपको पहले सेमेस्टर मिले 5 सब्जेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि मुझे 5 की जगह 4 ही पढ़ने हैं, तो आप वो अगला जो सब्जेक्ट आप छोड़ रहे हैं, लीव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, वो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, वो एक जबरदस्ती नहीं है कि आप वही पढ़ें उस टाइम, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं, आप वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप फैकल्टीज और स्लॉट्स अपने हिसाब से चूज करेंगे। FFCS सब होगा आपका आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी CGPA के हिसाब से। वो तो आप जब फ्यूचर में 2nd 3rd ईयर में आएंगे तो CGPA के हिसाब से चलता है। फर्स्ट ईयर में आपको वो रैंक के हिसाब से मिलेगा कि आप ये टीचर्स ले सकते हैं, अवेलेबल होंगी बहुत सारे फैकल्टीज, वो आप ले लीजिएगा जो आपको पसंद आए। और मुझसे ही पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा मेरे चैनल का। इंस्टा पर भी मैं हूँ, वहाँ पर भी हम मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जो कि काफ़ी ये लोग बात करते हैं उसके बारे में, कैल, कोलेबरेटिव एक्टिव लर्निंग, जो कि आई डोंट नो वो क्या है भाई, मेरे को नहीं पता। ऑनेस्ट बताऊँ तो मैंने आज तक वो चीज़ के बारे में कुछ देखा भी नहीं, क्या है ये, लिख रखा है, अच्छा है भाई, जो भी होगा वो मुझे खुद नहीं पता।
डिज़ाइन और डिग्री, हाँ ये चीज़ है, आप खुद अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं, डिग्री खुद की, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग मैं कहूँगा। ओके, वैल्यूड एडेड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि लाइक एग्जीबिशन वगैरह होते हैं, फेस्ट वगैरह होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती है विच इज़ फिनोमिनल थिंग और होनी भी चाहिए अगर आप एक कॉलेज में हैं तो। उसके बाद आता है कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कैंपस एक 350 प्लस एकड़ का ग्रीन कैंपस, हाँ ग्रीन कैंपस मान लीजिए, वो आप आ जाएंगे तब पता चलेगा आपको। हाँ कैंपस बड़ा है, ऑनेस्टली बोलूँ बहुत बड़ा कैंपस है। बॉयज़ हॉस्टल से आपको ए बी ब्लॉक जाने के लिए, एकेडमिक ब्लॉक 1 जाने के लिए कम से कम 20 मिनट लगेंगी आपको, इतना बड़ा कैंपस है। आप हॉस्टल के कॉलेज के अंदर ही रहकर आपको 20 मिनट पैदल चलना पड़ेगा तब आप पहुँचेंगे क्लास लेने के लिए, अगर आपकी क्लास AB1 में होती है। तो कैंपस बड़ा है और ये रियल है, ये रियल बात है। हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम्स है, तो हाँ प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं और AB2 में तो शायद AC भी लगी हुई हैं, जो AB2 नया बना है उसमें ACs भी हैं कुछ क्लासेस में, जो कि ठीक है। और 24/7 वाईफाई है, देखो बताओ वाईफाई है, लेकिन स्पीड डिपेंड करता है आप जब इतने बच्चे यूज़ कर रहे होंगे। सपोज करिए ब्लॉक 1 में बता रहा हूँ, ब्लॉक 1 में मैं रहता हूँ, तो वहाँ स्पीड इतना अच्छा नहीं आता, कभी कभी आता है, लेकिन हर टाइम आप सोचें हर टाइम स्पीड अच्छा है, नहीं आता, ये रियलिटी है। उसका मॉडल लैब्स है, ऑडिटोरियम्स है, ठीक है। हाँ AB2 में काफ़ी बड़े ऑडिटोरियम्स है विच इज़ सो बिग यार, लाइक अच्छा लगेगा आपको वहाँ बैठ के, अगर क्लास लगती है C++ की आपकी लगेगी, सेकंड सेमेस्टर वहाँ मिल सकता है आपको, क्लासेस मिलती रहेंगी ऑडिटोरियम में, ले लीजिएगा अगर आपको लेनी हो। 24/7 लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा आपको, जो कि गलत है और बताऊँ तो। सुबह 8:30 से शायद शाम के 7:30 या 7 बजे तक रहता है शायद लाइब्रेरी का एक्सेस, वहाँ तक आप बैठ सकते हैं, ठीक है। 2 to 6 ईयर इन रूम्स है। हॉस्टल एंड फूड के बारे में बताऊँ तो जैसे 2 बेडेड, 3 बेडेड, 4 बेडेड, 5 बेडेड, 6 बेडेड, ओके। मैथ्स भी है, मैथ्स वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन आपके पास है। CRCL जो मैथ्स है वो ब्लॉक 1 की है, और CRCL ये मैथ्स 1 की हुई, और क्या कहते हैं मयूरी ब्लॉक 2 to 5 है, और सफल जो है ब्लॉक 6 के लिए है, ओके। और क्या ऑप्शन मिल सकते हैं आपको कि लॉन्ड्री वगैरह है, जिम है, स्टोर्स है, काफ़ी लॉन्ड्री है जो आपके पास ब्लॉक 1 के बाहर भी मिलते हैं आपको लॉन्ड्री वाले, ब्लॉक 6 के बाहर और ब्लॉक के बाहर मिल जाते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब्स की बात करूँ तो इंडोर एंड आउटडोर ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट का भी है फील्ड, काफ़ी जगह है इनके पास, ओपन फील्ड बहुत है। इंडोर भी बैडमिंटन वगैरह हैं, बास्केटबॉल वगैरह है, वो है, काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं। 50+ टेक्निकल क्लब्स हैं, नॉट टेक्निकल, 50+ ओवरऑल क्लब्स हैं, लाइक टेक्निकल, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरली विच इज़ फिनोमिनल, लाइक मैनी थिंग्स आर ओवर देयर, बहुत सारे क्लब्स हैं, ठीक है। तो अच्छा कंपटीशन रहता है क्लब्स के बीच में कि हम अच्छा फैश कराएंगे, वो अच्छा फैश कराएंगे, ये भी चीज़ एक काफ़ी आपको लर्निंग देगी लाइफ में, आप जब कॉलेज आ जाएंगे, हाँ कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, कैसे चीज़ें की जाती हैं। इवेंट्स होते हैं, लाइक इवेंट सबसे बड़ा होता है हमारा अद्वित्य, जो कि 19 फेब और 20 फेब के अप्रॉक्स स्टार्ट होता है, मतलब जो उसका मेन जो होता है वो 3-4 दिन चलता है, तो ये काफ़ी बड़ा फेस्ट होता है। इसमें अभी सुनील चौहान आई थी इसे, और लास्ट ईयर मोहित चौहान आए थे, ठीक है। हैकाथॉन्स होते हैं और भी सारी चीज़ें हैं, होती रहती हैं वो। प्लेसमेंट इंटर्नशिप की अगर बात करूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, तो 90% प्लेसमेंट रेट था इनका 2024 में, तो हाँ है प्लेसमेंट लगती है, वो डिपेंड करता है आप किस में जाते हैं, मास रिक्रूटर में जाते हैं या फिर किस में जाते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, आपकी CGPA के ऊपर मेनली बताऊँ तो। हाईएस्ट पैकेज यहाँ से गया है 50+ LPA मैंने लिख रखा है, लेकिन यहाँ से गया था 59 LPA गया था, जो कि आई डोंट नो कौन से बैच का, 21 या 22 बैच का था शायद, लाइक 21 या 22 ईयर में लगा था, जो वो ईयर में लगा था किसी बंदे का, 59 LPA हाईएस्ट था। और रिक्रूटर्स आते हैं, वो आते हैं माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इन्फोसिस, गूगल भी आता है, गूगल आता है, बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं, इन्फोसिस आता है, और भी कंपनियाँ जो आती रहती हैं। इंटर्नशिप आपको लग सकती है 2nd ईयर, 3rd ईयर से। अब अगर आपकी जैसे प्रिपरेशन रहेगा, जैसा आप अप्लाई करते रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा। प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी होती है, एक प्लेसमेंट ऑफिस है हमारा, प्लेसमेंट रूम है वहाँ LC में, लैब कॉम्प्लेक्स में, वहाँ श्री राम सर है हमारे प्लेसमेंट हेड, अभी वो आपकी प्रिपरेशन कराएंगे वहाँ पर जब आप 3rd ईयर में आ जाएंगे तो। और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है थोड़ा सा, क्योंकि अभी कंपनियाँ भी आई, कंपनी कह रहा हूँ, कॉलेजेस भी आए थे बाहर के जो इंटरनेशनल थे, वो आए, को बच्चों को बताया, पार्टनरशिप है इनकी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे USA, UK, जर्मनी में गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स भी होते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जो कि ठीक है। दिस इज़ व्हाट VIT ऑफर्स अलॉट। आपको ये एक CD बना के देते हैं, फिर आप आगे जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। कोई आपको पुश नहीं करेगा, आप जबरदस्ती चढ़िए, आपको अगर हिम्मत है, आप में खुद दम है तो आप चढ़ जाएंगे, वरना कोई पुश करे, पुल करे आपको, वो चीज़ें करे, उससे नहीं काम चलता लाइफ में। उसके साथ ये बात स्टूडेंट लाइफ एंड कल्चर,
मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट है कि बच्चे सारी तरफ के हैं। सच बताऊँ तो साउथ के ही बच्चे बहुत हैं। हमको लगता होगा मध्य प्रदेश में हैं, बट में नहीं आएंगे साउथ वाले, लेकिन साउथ वाले बच्चे भी बहुत हैं, नॉर्थ वाले भी बहुत हैं। हम यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, शायद सबसे ज़्यादा बेसर यही के, तो मैं खुद यूपी का हूँ, तो यूपी के बंदे बहुत हैं, ठीक है। यूपी, बिहार, ये इस जगह के जाता है। दिल्ली के भी बहुत, दिल्ली के भी बहुत बच्चे हैं, हरियाणा वगैरह ये भी बहुत। और फ्री वीकेंड्स रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है आपका, इसलिए तो आपको फ्री रहेगा वीकेंड। ओके, सैटरडे कभी कभी क्लास लगा देते हैं जब ये छोटा सेमेस्टर रखते हैं या फिर कुछ इवेंट वगैरह आने वाला होता है, तो इसलिए नो स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड है। देखिए बॉयज़ के लिए कुछ दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट पहन के, बस एक एरिया है ब्लॉक 1 के आगे, थोड़ा आगे आकर वहाँ से आगे नहीं जा सकते शॉर्ट्स पहनकर। और गर्ल्स को तो कवर्ड पहनने पड़ेंगे, क्योंकि गर्ल्स पहनती हैं वहाँ पर रिवीलिंग क्लोथ, विच इज़ नॉट दैट मच बिग प्रॉब्लम, ठीक है। डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, आप क्या प्रेफर करते हैं। उसके बाद रैगिंग फ्री कैंपस है। रैगिंग फ्री कैंपस कह सकते हैं, क्योंकि आपको सीनियर्स ऐसे नहीं मिलेंगे जो आपको परेशान करें, अनटिल एंड अनलेस आप खुद अच्छे हैं। खुद अगर आप खुद पंगा नहीं ले रहे, खुद बदतमीजी नहीं कर रहे किसी के साथ, तो कोई इशू नहीं होने वाला इस चीज़ से। अब बात करते हैं वाई टू चूज़ वीआईटी भोपाल। देखो मॉडर्न है, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन है, फ्लेक्सिबल करिकुलम है, करियर फोकस लर्निंग है, स्ट्रॉन्ग एलिमनी नेटवर्क है, ब्रांड वैल्यू ऑफ वीआईटी, सबसे बड़ी चीज़ ब्रांड वैल्यू ऑफ वीआईटी है, ये ऑफर करता है, ये डेफिनेटली 100% रियल बात है। इसके बाद फाइनल टिप्स में अगर आपको देना चाहूँ तो एक्सप्लोर क्लब जरूरी अगर आप चाहें तो, ठीक है, लेकिन ऐसे क्लब में जाइएगा जहाँ रूलिंग ना चलती हो 3-4 बंदों की, वहाँ लोग टीम बन के काम करते हैं। कि यही एक मेजर रीज़न है जिससे स्टेप बैक आप कर सकते हैं, जहाँ आपको लोग जज करें या फिर आपके बारे में कुछ बोले उल्टा सीधा, या फिर क्लब में 2-3 लोग ही बने रहें कि वही वही सब डिसीजंस ले रहे हैं, वो चीज़ करें, तो आप उस क्लब से थोड़ा बचिएगा, ठीक है। FFCS वाइजली यूज़ करिएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा आगे जाकर, मैं बनाऊंगा उसके बारे में जब आपका टाइम आएगा FFCS कराने का। कनेक्ट रहिए मेंटर्स के साथ, स्टे कंसिस्टेंट रहिए, और एक सबसे बड़ी चीज़ फॉलो कर लीजिएगा @nilanshu यार ऑन इंस्टा, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंजॉय करिएगा जर्नी को, काउंसलिंग करिए, हॉस्टल चुनिए, सारी चीज़ करिए, क्योंकि ये चीज़ें याद आएंगी आपको फ्यूचर में। मुझे भी याद आ रहा है मेरा टाइम, आई वाज लिटिल बिट नर्वस कि कैसे होगा कैसे नहीं, हाउ थिंग्स वर्क्स, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे काम करता है, सब हो जाता है। मैं अगली वीडियोस डालूंगा कुछ इस बारे में, और आप बताऊंगा आपको मैं अच्छे से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा अपने कमेंट्स, जितने भी डाउट्स हों आपके कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, और अगली वीडियो का वेट कीजिए काउंसलिंग के बारे में, मैं डाल दूंगा 1-2 दिन में, या फिर आज बना के कल डाल दूंगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू फ्रेशर्स, बाय।